आइए पर्दे के उन्वान, दीन में पर्दे की अहमियत के उन्वान पर जो प्रोग्राम है, मुकालमा है, उसको पेश करने के लिए हमारी बच्चियां स्टेज के करीब आ गई हैं। मैं उन सब बच्चियों से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर आएं और प्रोग्राम को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे सबाबाजी, आप सब इतनी शौक धूम में नौश्त सजाकर कहाँ जा रही हो? नरगिस बाजी, आपको मालूम नहीं आज मंगल का दिन है और हर मंगल के दिन हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और आज हमारे मोहल्ले की मरियम दीदी के घर औरतों का इज्तिमा है। हम सब शिरकत के लिए जा रहे हैं, आप सब लोग हमारे साथ चलिए। अरे ना जी, ये इज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा। बाजी, इज्तिमे में दीन की, ईमान की और अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती हैं। अच्छा, मैं समझ गई। उसमें कोई एक औरत खड़ी रहेगी और कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात दो, और कहती है फिल्म मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो, और कहती है टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो और आधे आस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, ओह हमारी मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इस तरह की बातें बयान करते रहते हैं। ये सब सुनते सुनते तो हमारे कान ही पक गए। बस और कुछ बातें मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ये आप सब लोग कैसी बातें कर रही हैं? अब लगता है कि आप लोगों का दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जर्रा बराबर भी कोई खौफ नहीं, इसलिए आप लोगों की जुबान बुरा बक रही है। ऐ लड़की, खबरदार, तूने हम लोगों पर इल्जाम लगाया तो याद रखना कि मैं भी बता देना चाहती हूँ कि मैं भी चट्टान खान की तरह पठान खान साहब की बेटी हूँ। तेरी सब हेकड़ी निकाल डालूंगी। बस ऐ वही कीटाना, ये भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ और डर नहीं और हमारा दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग तो तुमसे ज्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं। अब दोबारा ऐसी बात जुबान से निकाली तो तेरी जुबान ही खींच डालूंगी। अरे बाजी, आप लोग तो बुरा मान गई और अपनी जिहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हम सब की जिम्मेदारी, अगर हमारे सामने कोई दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो फौरन उसकी इस्लाह कर दें और दीन की फजीलत को उनके सामने वाज़ेह कर दें। अरे बहन, आप हमें गलत समझ बैठी। हम मुसलमान हैं और हमें दीन की बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। नरगिस बाजी, क्या आपने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। आपने ज़ोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, पाँव जाने की फुर्सत नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आपने कहा कि हमें तो दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज की फुर्सत नहीं। एक कौन सा दिन और एक कौन सा दिन से मोहब्बत बाजी, जुबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। और आपका ये कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि नमाज तो वो पढ़ता है जिसको कोई काम नहीं होता, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अरे बाजी, अगर एक ज़ोहर की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर
अरे बाजी अल्लाह तौबा बाजी ये तो पता है ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात नहीं देती, तो क्या उन्हें भी सांप और बिच्छू डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सभी को मिलेगी और इससे बड़े बड़े अजाब तो जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बाजी तौबा कर लो तौबा। तौबा करती हूँ कि अब वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे नहीं, अब वक्त निकालने की बातें कर रही हैं। नमाज पढ़ने में थोड़ी देर ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम तो 2-2 घंटा मेकअप में लगा देते हैं और 2-2 घंटा टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर मेहमान आ जावे तो 1-2 घंटा यूं ही निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया, खूबसूरत अक्ल अता फरमाए, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए तो आँखें दी, सुनने के लिए तो कान दिए, चलने के लिए तो पैर दिए, खाना खाने के लिए 2-2 हाथ दिए और भी बहुत सारी बेशुमार नेमतें अता फरमाई। क्या हम उसके लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे हाँ बहन, तुमने तो बिल्कुल ठीक ही कहा। वाकई हमारा बहुत सा वक्त मेकअप और टीवी प्रोग्राम में लग जाता है। बाजी हमें भी नमाज के बारे में बतलाइए ताकि हम सब नमाज के पाबंद बन जाएं। बाजी, मैं आपसे नमाज के बारे में क्या क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज जन्नत की कुंजी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरे आंखों का नूर है, नमाज मेरे दीन का सुतून है और नमाज नमाजी के लिए मगफिरत का सबब है। नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी की का हिसाब होगा और अज़ाब से बचने का जरिया। मेरी मोहतरम बाजी जान, ये तो बताइए आपको इतनी सारी बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी सी बात है, इल्म की ही जगह मिलता है। हम तो रोजाना पाबंदी से मदरसा पढ़ने जाते हैं और फिर भी वक्त निकाल कर हम मोहल्ले के इज्तिमा में भी जाया करते हैं। वहाँ पर सब बातें ताजा होती रहती हैं और इल्मों पर अमल की भी फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा, इंसान पर उसका असर अपने आप ही पड़ता रहता है। अगर आप अपना सारा वक्त इस तरह इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा और आप अगर अपना सारा वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे गैर इस्लामी खसलतें, आदतें होती चली जाएंगी। अरे बाजी अब मैं क्या करूँ? मैंने तो मदरसे की शहकार नहीं